You are watching खबर फेस टू फेस. त्यांची मालाड तालुका कार्याध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. अभिषेक केंद्रे यांची वॉर्ड क्रमांक 34च्या उपशाखा प्रमुख नियुक्ती झाली आहे. सुनीता जगताप यांची वॉर्ड क्रमांक 34च्या सचिवपदी निवड झाली आहे. त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. शिफाक सिद्दीकी यांची मालाड तालुका झोपडपट्टी महासंघ तालुका उपाध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. तुला यांची शिवसेना झोपडपट्टी महासंघ मालाड तालुका उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. साहेब करणार काय यांची शिवसेना झोपडपट्टी महासंघ वॉर्ड शाखा क्रमांक 33च्या सचिवपदी निवड करण्यात आली. त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. झोपडपट्टी महासंघ उपशाखा प्रमुख वॉर्ड क्रमांक 34 पदी निवड झाली आहे. त्याचे हार्दिक अभिनंदन. आज शिवसेना का यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुआ, किन किन लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया, हमारे दर्शकों को बताइए. ऐसा तो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे इनके आशीर्वाद से और माननीय नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार यहाँ पे करीब 12 से 15 लोगों का कोई उपशाखा प्रमुख है वार्ड के, कोई सचिव है वार्ड के, किसी को तालुका में पोस्ट दी गई है. तो ये सारे लोगों का 12-13 लोगों का यहाँ पे शिवसेना में प्रवेश और उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया गया है. तो पार्टी में नियुक्ति पत्र मिल जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र पद लेने के बाद काम होता नहीं है. तो इस पर आप क्या कहना चाहिए, जिनको यहाँ पर पद मिला है क्या वो काम करेंगे? जी, अपेक्षा तो वही है, उन्होंने काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है, मैं जहाँ जब यहाँ आता हूँ तो आने के टाइम पे यहाँ से काफी समस्याएं नजर आती है. तो ये सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए हम कार्यकर्ता को यहाँ पे ट्रेन करेंगे. कार्यकर्ता को किस बारे में कौन सी समस्या है, किससे मिलना है, पार्टी का काम क्या है, इसकी अधिकृत जानकारी देके हम आशा करते हैं कि ये लोग काम करेंगे. इस वार्ड में बहुत से काम है, तो किस तरह से काम करेंगे, जैसे गटर नाले के, सड़क के, ट्रैफिक के, नशे के, मैदान यहाँ पर बिल्कुल है नहीं, जो इनको मैदान है वहाँ भी लोग नशा करते हैं. तो किस तरह से इसके ऊपर आगे कार्य होगा, कब होगा? यहाँ पे हम लोग आने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे जो सत्ता में है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो आमदार होंगे, यहाँ के पहले के नगर सेवक होंगे, उन्होंने ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है. और उनके पास में अगर लोग चले जाते हैं सारी चीजों के लिए, तो वो बोलते मालवनी के लिए और क्या करना है, बस है उस स्थिति में उन लोग को रहने देना चाहिए. तो इसलिए एकनाथ शिंदे साहब का ये कहना है कि हम अगर हमारी सत्ता है, हम लोग महाराष्ट्र में अगर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जो पब्लिक है, जैसे महाराष्ट्र में लोगों को हम सुख सुविधा दे रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मुंबई से लेकर पूरा महाराष्ट्र का बन रहा है. इसलिए हम हमारे जो अभी पदाधिकारी नियुक्त किए हैं उनको यही आशा करेंगे और उनकी वही राह पे चलने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जाने की कि भाई यहाँ पे जो कचरे का है, पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम्स है, उसमें जो है यहाँ के परिवहन व्यवस्था है, जहाँ के काफी संख्या में यहाँ पे पब्लिक रहती है, लेकिन उनका जो आवाजाही माला स्टेशन से लेके जहाँ तक लोग रहते हैं वहां तक आने जाने में काफी तकलीफ है. बसेस की सुविधा होनी चाहिए. उसके बाद में जो यहाँ के लोग काफी संख्या में है कि बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी गंदगी है, उस वजह से लोग यहाँ पे बीमार होते हैं. उनके लिए जो भी है, जो कि बीमारी का उनका इलाज होना चाहिए. यहाँ पे आरोग्य केंद्र, अपना दवाखाना जो सरकार ने शिंदे साहब की नियुक्ति के अंदर में यहाँ पे हुआ है, तो वो अच्छी तरह से चले. उसके बाद में यहाँ पे स्कूल का प्रॉब्लम है. उसके बाद में यहाँ के काफी इसमें नशा मुक्ति है वो होनी चाहिए. जहाँ पे छोटे छोटे गार्डन है या गार्डन है, वहाँ पे लोग गार्डन में जाने के बजाय नशा करने को जाते हैं. तो हमारे जो कार्यकर्ता लोग यहाँ पे अभी है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो जितने भी प्रॉब्लम्स है
उसको हम लोग नजरअंदाज करेंगे। सब जो भी है नजरअंदाज करने के बाद में संबंधित जो जो डिपार्टमेंट्स है उससे हम लोग कांटेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हमको ऊपर जाके सरकार की तरफ इसकी ये जो तकरार है वो देनी पड़ेगी और एरिया को सुधार करने का काम इस कार्यकर्ता के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि सरकार को घेरेंगे, आप तो उसी सरकार में सर उनके साथ डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं सर। जो पहला सवाल, दूसरा सवाल आपने यहाँ के एमएलए पे और यहाँ के उस पे आपने सवाल उठाया सर, यहाँ की जनता ने क्या बीजेपी को और सेना को वोट नहीं दी है सर कि यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है कि दूसरे नगर सेवकों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और यहाँ के नगर सेवक को 25 लाख दिया जा रहा है, इसमें क्या करेंगे सर? कैसे वो यहाँ के गटर नाले और इसको सर सीधा करेंगे, आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ये तो आरोप करने की बात है। सर मैं यहाँ कहूंगा ये आरोप नहीं है सर, मेरे पास पूरा लिस्ट आया हुआ है बीएमसी से जिसमें कांग्रेस के सिर्फ और यूबीटी के लोगों को सिर्फ 25 लाख रुपया दिया गया, बाकी सबको एमआईएम तक को यहाँ 2-2 करोड़ रुपया दिया गया नगर सेवक। क्या है मतलब पार्शियलिटी है क्या? मतलब पार्शियलिटी में उनका डिमांड होना चाहिए, उनके काम होनी चाहिए भाई। देखो कोई भी आदमी काम बताता है मेरे इतने काम है तो उस हिसाब से फंड आता है, कोई आदमी काम ही नहीं बताएगा तो उसको कैसा फंड आएगा? हाँ जनता को यहाँ बताया। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है सबको इक्वेलिटी में काम देना है, इक्वेलिटी में काम करना है, उन्होंने डिमांड करना चाहिए सरकार के पास में। ये वार्ड में कचरा जगह जगह मेन रोड पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, डिपो के पास पड़ा है, तो ये अभी से भी पड़ा है, सालों से आप 20-30 साल से दे देंगे, लेकिन ये क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा कि सिर्फ सोल्यूशन अभी हम लोग आए हैं और हमारे कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी लोग हैं वो बहुत ताकत से काम करने वाले। इससे पहले जब नियुक्ति हुआ, इससे पहले ये जो कार्यक्रम होने से पहले मैं वही इन लोगों से बात कर रहा था कि मैं आते आते सारी चीजें देखा हूँ, ये चीजें अच्छी नहीं है, ये मालवनी को अगर अपने को सुधारना है तो ये सारी चीजों को अपने को नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। इसके खिलाफ में जो भी आवाज उठाने यहाँ महानगर पालिका के खिलाफ हो, जो भी डिपार्टमेंट्स हो उनके खिलाफ में हो, हमारे कार्यकर्ता जो है जो पदाधिकारी हो ताकत से खड़े होंगे। जितने भी जो सवाल है ये सारे सवाल फोटो के साथ में हम उस डिपार्टमेंट के साथ सामने रखेंगे और अगर देखते हैं 8-10 दिन में नहीं हुआ तो उसके बारे में हमको भले हमारा सरकार भी हो तो हमको आंदोलन उसके खिलाफ में करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा कैंप हॉस्पिटल का है जो 5 मालेगांव बन गया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ओपीडी है, आओ दवा लो सर्दी खांसी की और चले जाओ। तो इतनी बड़ी आबादी का इलाका है, 5 मालेगांव बना हुआ, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी सुविधा होना चाहिए, बेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी एक वाकया हुआ था, 5-7 लोग जल गए थे, उन लोग चल के बाहर रहे थे कि कहाँ जाएंगे, चल के जा रहे थे, लेकिन अब उनकी बेइज्जती हो गई है। अगर वही अगर बेड होता है यहाँ पर तो जान बच सकती थी, वहाँ के लोगों ने हमसे इंटरव्यू में कहा कि अगर बेड होता तो जान बच सकती। तो क्या आगे चल के जो कैंप हॉस्पिटल है मालवनी गेट नंबर 7 का, क्या वहाँ पर बड़ी बड़ी सुविधा आएगी या ऐसी खाली रहेगा सब? नहीं जरूर आएगी। अभी जो हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इतने सारे कार्यकर्ता है, वो उनकी तरफ से तो वहाँ पे अब हम डिमांड रखेंगे, महानगर पालिका की तरफ रखेंगे। हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है उनके पास हम चले जाएंगे, भाई इतने सारी सुविधा यहाँ पे पड़ी है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसको दुरुस्त करने का काम या उसको अच्छी तरह से चालू करने का काम अभी यहाँ से आगे हम लोग करने जा रहे हैं। सर जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, मैं उन सबको जानता हूँ यहाँ पर, आपकी पार्टी क्या उनके कदम से कदम मिला के चलेगी? क्योंकि पार्टी नियुक्त किए हुए लोगों का सपोर्ट नहीं करती है तो वो बेचारे आगे कैसे बढ़ेंगे? सर नहीं जरूर सपोर्ट किया जाएगा, उनको जो भी मदद चाहिए वो सब दी जाएगी। और यहाँ पर पब्लिक स्कूल है महानगर गेट नंबर 7 पर, वहाँ की कंडीशन भी बहुत खराब है और बच्चे जो है जमीन पर बैठते हैं, टूटी फूटी बेंचेस पर बैठते हैं। क्या सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी? क्या इंस्पेक्शन होगा वहाँ पर? कोई ऐसा वक्त तो हफ्ते में महीने में, जो बहुत ही बुरी हालत है, क्या वहाँ पर इंस्पेक्शन होगा? जी हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कूल का जो है अच्छी सुधार हो जाए, वहाँ पे इंस्पेक्शन हो जाए। हमारे कार्यकर्ता उस चीज के लिए भी काम करेंगे और जो है लोगों की जो बातें हैं वहाँ हम लोग महानगर पालिका की तरफ रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे उसको सुधार हो जाए। सर आखिर में यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को हम ये मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल की तरफ से कि भाई अभी तक तो यहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के लोग थे, एमएलए थे, कांग्रेस के ही
नगर सेवक थे। लेकिन आज क्या है, महाराष्ट्र के अंदर में एक नाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, इनकी सरकार है। ये सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। अभी हमारे साथ में ये सरकार काम कर रही है करके नए नए कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसमें कोई धर्म का, जाति का कोई भेदभाव हम लोग यहाँ रखते नहीं है कहाँ पे भी। तो आप काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। इस वजह से नए नए कार्यकर्ता जो इनके अंदर में हुनर है काम करने का, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और जुड़ने के साथ में हम भी उनके साथ में है, सब मिलकर काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मालवनी का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ये सब साथ हमारे कार्यकर्ता के साथ में हम काम करेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले रहमान साहब ने यहाँ के रोडों की हालत, गटरों पे जो भी चल रहा है काम बीएमसी का दिखाया है इन्होंने कि सर सीधा सा ये ऐसे लात मार रहे थे और सारी गाड़ियां उड़ के ऐसे चली जा रही थी सर। तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है सर, कैसे रुकेगा? नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे, तकरार करेंगे, और जो भी चल रहा है वो जनता के सामने लाएंगे, उनके सामने दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोक लगाएंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शिवसेना झोपड़पट्टी महासंघ में आज जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है, अलग अलग पदों पे नियुक्त किया गया है उनको, तो मैं उनका पहले तो हार्दिक बधाई देता हूं उनको कि आज वो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। और कंधे से हमारी पार्टी के जो शिवसेना झोपड़पट्टी महासंघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं सुमित भाई उजाले साहब, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अभी आप पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल की बात पूछ रहे थे, और नगर सेवक को फंड नहीं मिल रहा है हमारे एरिया के नगर सेवक का, तो मैं उसके कहना चाहूंगा कि जो फंड नहीं मिल रहा है, अगर वो काम दिखाते हैं, जो काम है उनके एरिया का, उनके वार्ड का जो काम है, अगर वो काम के जरिए से उनको काम ज्यादा है, अगर फंड कम मिल रहा है, अलग एरिया में अगर फंड ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ शिंदे साहब के पास बैठेंगे और वो मांग करेंगे कि इनको भी उतना फंड मिलना चाहिए। बीएमसी की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से जो भी फंड है हमारे महापौर की तरफ से, उनको भी उतना फंड मिलना चाहिए ताकि काम हो। और दूसरा जो हॉस्पिटल की बात है, अभी वहाँ पे बेड की कमी है, वो हमारा जो है वहाँ पे कमिश्नर साहब मीटिंग हुई थी, हम लोग जल्दी ही उस पर काम करने वाले हैं। और जो हमारे साथी उसमें जुड़े हैं पार्टी में, उनको भी ले करके कि जल्दी से जल्दी यहाँ बेड जो है बढ़ाए, बेड लगाया जाए। जैसे 1 नंबर में है तो यहाँ पे सुविधा है नहीं, 7 नंबर बता रहे थे, तो जल्दी ही वो सुविधा होगी। क्योंकि इसके पहले अभी हम लोगों ने मांग किया था साठी नगर के लिए, तो वहाँ पे भी 100 बेड बढ़ाया गया था। उन्होंने बोला था 100 बेड हम उसको बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे किए। लेकिन जहाँ जहाँ पे एरिया में तकलीफ होगी, पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में काम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और जहाँ पे भी जैसे रोड का काम अगर बराबर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे जो अभी पदाधिकारी हैं, जैसे दमन जी हैं, और कार्य अध्यक्ष हमारे जो प्रशांत जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, तो सभी साथी हैं, जो हमारे पाटिल साहब हैं, और भी जो साथी हैं अभी, उन सभी जो है देख रहे हैं। और वो उनका काम है वही कि फटाफट उसका निकालेंगे, अपने अपने एरिया का जो भी काम है वो काम सब करा के लेंगे। चाहे मैं यहाँ पे आपको एक बार कहूंगा कि जैसे आपने बोला कि हम वहाँ बेड लगाएंगे, लेकिन हमने बहुत सारी वीडियो बना के चलाई है, वहाँ के प्रभारी बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ ओपीडी ही रहेगा, यहाँ बेड आएगा ही नहीं सर। उसको कैसे आप कंप्लीट करोगे? वो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि वो प्रक्रिया क्या है, उसकी आगे किस तरह से वो करने वाले, किस तरह से वो बनाया गया है कि बेड। क्योंकि पहले तो सुनने में आया था, क्योंकि हम लोगों को भी उतना मालूम नहीं उसके बारे में, पहले भी सुनने में आया था कि यहाँ बेड लगेगा, मतलब पूरी डिलीवरी से लेके सारा ये होगा। अभी पहले हम वहाँ पे देखेंगे, हम लोग बीएमसी कमिश्नर के पास बैठ करके और हमारे महापौर के पास, उप महापौर से, कि भाई इसका क्या क्या, क्योंकि हमारा ही उप महापौर जो है वो हॉस्पिटल का उनके हाथ में ही है बीएमसी का, तो वो हम देखेंगे उसमें क्या है, क्या कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि काम हो और बेड लगे। वहाँ पे की बात कर रहे हैं ना, मालवनी में शिंदे सरकार ने, शिंदे साहब ने बहुत फंड दिया है, और यहाँ पर आप देख लो, आप तो सब कवर करते हो, आप देख लो जितने भी टॉयलेट बाथरूम है सब पक्के हो चुके हैं, सीमेंटेड रोड हो चुके हैं, लाइट हो चुकी है। मालवनी में 20 साल तक कोई काम ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो अभी रोड बन रहे हैं, ये जो काम मतलब जो कच्चा काम हो रहा है, रोड वाले जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक मुद्दा है। और जहां तक आप
बोलते हो कि ये मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे ऑलरेडी हमारी सरकार ने पहले ही खत्म कर दिए। आप देख लो क्या काम है, आप मुझे बताओ, क्या आपके यहाँ लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, या आपके यहाँ सीमेंटेड रोड नहीं है, टॉयलेट बाथरूम जितने भी न्यू कलेक्टर कंपाउंड है जहां पर भी है, वहां पर देखो आप सब पक्के बनवा चुके। सरकार तो सब कर चुकी है, हमारी सरकार ने किया है ना ये। सर आपने बताया कि आपकी सरकार ने की है, मानते हैं इस बात को, लेकिन सर आपने कभी उस टॉयलेट पे जाके आपने कभी सर्वे किया है सर? उस पे कुत्ते बिल्लियां पाल के और उस पे कब्जा कर लिया गया होगा, उस पे आप क्या कहेंगे? सरकार, अगर सरकार नए कपड़े पर देती है, सरकार एक कोशिश करती है कि भाई हम नए कपड़े दें, तो आप उसी नए कपड़े को जाकर के गंजी में करके फिर आप गंदगी में आ जाओगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताओ, वहां पर जो एरिया वाले हैं वो इतने टाइट क्यों नहीं है कि वहां गदुल्ले चलदुल्ले नशेड़ी नहीं आए? अच्छा, अभी हमने तो ये भी कहा है कि भाई वहां पर जो प्राइवेट लोग साफ सफाई करें, कुछ भी लेकर के आप कर सकते ना, अपने घर को हमें ही साफ करना है ना, या सरकार आके साफ करेगी? सर ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी लगती है, आप माने या नहीं माने, क्योंकि आप जाइए उस टॉयलेट में देखिए, नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे देखिए कितने जो है वहां पे कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, लोगों को आजू बाजू में बहुत तकलीफ है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने को नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका वोट बैंक है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो ये सवाल किया है ना, ये सवाल हमें वहां रहने वालों को करना होगा, उनसे करना होगा कि भाई सरकार ने तो आपको दिया है ना, फंड दिया है, तभी तो वहां पर सब लेटेस्ट, आज की डेट में लेटेस्ट लग्जरी टॉयलेट बाथरूम बने हैं। उसका क्या, वो वहां रहने वालों ने उसको खराब किया है ना। कुत्तों को आप पाल रहे हैं, बिल्लियों को आप पाल रहे हैं, जानवरों को आप पाल रहे हैं, उसके अंदर अगर आप पाल रहे हैं तो फिर सरकार उस पर क्या करेगी? अब कोई भी कार्य करता हर टॉयलेट में जाकर के तो जाकेगा नहीं। अभी आप जो सवाल किए हैं बाथरूम का, जो कुत्ता बिल्ली का है, तो अभी जो हमारे पदाधिकारी हैं वो जाकर के वहाँ चेक करेंगे और उसका फोटो वगैरह लेंगे, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि बीएमसी जो वार्ड ऑफिसर है हमारे, उनसे जल्दी से जल्दी हम लोग उनको उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं धम्मा जी और कार्याध्यक्ष साहब जिला के, तो ये लोग चेक करेंगे और फटाफट कार्रवाई उनके ऊपर करवाएंगे।